भूतिया ट्रेन। अनंत यात्रा रात के करीब 11 बज रहे थे। विशाल अपने दोस्त अजय के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। दोनों ने आखिरी ट्रेन पकड़ने का फैसला किया था, जो रात 11:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती थी। स्टेशन सुनसान था। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। दूर एक बूढ़ा फेरी वाला उदास चेहरा लिए बैठा था। अजय ने उससे पूछा, बाबा, ये ट्रेन रोज इतनी देर से ही चलती है? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस ट्रेन में मत चढ़ो। इस ट्रेन में जो चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। दोनों दोस्त हंस दिए। उन्हें लगा कि बूढ़ा बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 686 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, विशाल और अजय की हंसी गायब हो गई। ये ट्रेन अलग ही दिख रही थी, पूरी काली, धुएं से ढकी हुई। इसकी खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, मानो अंदर किसी ने लालटेन जलाई हो। स्टेशन पर और कोई यात्री नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन सिर्फ उनके लिए ही आई हो। जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े, उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पूरी बोगी खाली थी। बस कुछ दूर कोने में एक आदमी बैठा था, जिसने अपना चेहरा अखबार के पीछे छिपा रखा था। ट्रेन चलते ही माहौल और भी अजीब होने लगा। बाहर झांकने पर अंधेरा था और ट्रेन की खिड़कियों से धुंध अंदर आ रही थी। कुछ मिनट बाद सफेद साड़ी पहने एक औरत उनके पास आई। उसका चेहरा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहा था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। विशाल और अजय ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी अखबार के पीछे छिपा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। ट्रेन की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। अब तक खाली नजर आ रही बोगी में कई परछाइयां दिखने लगी। वे इंसान तो लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। तभी एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह हंसी सामान्य नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब गूंज थी। विशाल ने अजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से उतरना होगा। लेकिन ट्रेन की स्पीड अब और तेज हो गई थी। बाहर की खिड़कियों से झांकने पर वे चौंक गए। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक सीट से खून रिसने लगा। विशाल ने अपना हाथ देखा, उस पर खून लगा था। ये क्या हो रहा है? अजय चिल्लाया। तभी अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन अब अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रही है। वापसी का कोई टिकट नहीं है। ट्रेन एक झटके से रुकी। दोनों ने बाहर झांका। यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं था। यहां कोई यात्री नहीं था, न कोई दुकानदार, बस काले कपड़ों में खड़े अजीब इंसान जो एक ही दिशा में देख रहे थे। स्टेशन पर लगी घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही थी। तभी अजय ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा। भाई, ये जगह जानी पहचानी लग रही है। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक याद आया, ये वही स्टेशन था जहां वे ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन यह पूरी तरह बदल चुका था। वीरान, सुनसान और डरावना। हम वापस आ गए, लेकिन यह जगह वैसी नहीं दिख रही, विशाल बड़बड़ाया। अचानक स्टेशन पर रखे एक पुराने बेंच पर वही बूढ़ा बैठा दिखा, जिसने उन्हें ट्रेन में चढ़ने से मना किया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने तुमसे कहा था मत चढ़ो, वह धीरे धीरे बोला। विशाल और अजय के दिमाग सुन्न हो गए। वे समझ गए, वे अब जीवित नहीं थे। वे उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुके थे जो हर रात 11:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती थी, और जिसने एक बार किसी को अंदर बुला लिया, वह कभी वापस नहीं लौटता। If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel for more content like